कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और कुछ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खुद को ढूंढने के लिए होता है। ये कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है, कुंवारी पास की है। हिमालयस के पहाड़ों की खूबसूरती को देखना और उनमें बसे एक अलग सी एनर्जी को फील करना एक सपना था जो आज पूरा होने वाला है। सी लेवल से 12,000 फीट ऊपर साइंटिफिकली ऑक्सीजन तो कम नहीं होता, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और उसके कारण चीज़ें एक्सपांड होने लगती हैं। ऐसा ही कुछ आपके बॉडी के साथ भी होता है, जिसे हम AMS कहते हैं। जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही फील करोगे, ठीक है। पॉजिटिव सोचना, और इतना कुछ है नहीं, ठीक है। उससे आपको ब्रीदिंग इशू नहीं होगा। निशान का भी पल्स ऑक्सीमीटर से हमने ऑक्सीजन चेक किया, थोड़ा सा कम हुआ है, हार्ट बीट थोड़ी उसकी फास्ट हो रही थी। अब इस सपने की शुरुआत होने वाली थी योग नगरी ऋषिकेश से। दिल्ली से ऋषिकेश आप UTC की बस से काफ़ी कन्वीनियंटली जा सकते हो। ऋषिकेश में पैर रखते ही ठंड हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। हमारी पहली हाइक होने के कारण हमने ट्रैक कंपनी के साथ ही जाना सही समझा और अगली सुबह 7 बजे हमें और बाकी ट्रैक मेंबर्स को जोशीमठ के लिए रवाना कर दिया गया, जो कि हमारा पहला बेस कैंप था। अब इस खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर हमें देवप्रयाग के दर्शन हो जाते हैं। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ शांति से बहने वाली अलकनंदा और तेज बहाव से बहने वाली भागीरथी नदियाँ मिलकर माँ गंगा बनाती है। जोशीमठ पहुँचते ही हमें ट्रैक की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। हमें बताया जाता है कि कैसे कंफर्ट और लग्जरी को हमें यही छोड़कर जाना है। ट्रैक पे चढ़ना तो ऑप्शनल है, लेकिन ट्रैक से नीचे उतरना नहीं। हमें बताया जाता है कि कैसे हमें अपने बॉडी हीट को -10 डिग्री सेल्सियस पर ट्रैप करके रखना है लेयरिंग की मदद से। कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें डिनर सर्व होता है और ये लास्ट कंफर्टेबल डिनर होगा, क्योंकि इसके बाद आने वाले 4 दिन हम शायद ही इतने कंफर्टेबली खा पाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑफिशियल ब्रेकफास्ट माउंटेन्स का। ठेपले और ये आलू की मिक्स सब्जी है, अचार और चाय। जोशीमठ में आर्मी बेस होने के कारण यहाँ पर काफ़ी हेवी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती रहती है और आपको ड्रोन उड़ाने की परमिशन शायद ही मिलती है। तो अभी हम हैं जोशीमठ में, जो कि हमारा ट्रैक कंपनी का बेस कैंप है। यहाँ से अभी हम जाएंगे 5 किलोमीटर तुगासी। तो तुगासी से जो है वो हमारा एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। बट यहाँ से जो नज़ारे है बहुत सही दिख रहे हैं। आप अगर देखोगे वो पूरे माउंटेन्स पे हल्की हल्की स्नो है, क्योंकि ये टाइम उत्तराखंड में ज़्यादा स्नो गिरी नहीं है और ओवरऑल कहीं पर भी स्नो नहीं है। हमारे पास मोस्टली फेमस है स्नो ट्रैक के लिए, बट लेट्स सी, अगर भोलेनाथ ने चाहा तो यहाँ पे भी स्नो गिरेगी। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। अब यूजुअली ये जगह विंटर्स में स्नो से ढकी हुई रहती है। अब हमें दूर पीक पर हल्की सी स्नो दिख तो रही थी, लेकिन स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम थे, या फिर 0। टीम गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब? बढ़िया। फिजिकली सारे फिट है ना? यस।
हमारा जो ऑफिशियल ट्रैक है वो तुलगासी विलेज से स्टार्ट होता है। तो आज का जो वॉक रहेगा, आज का रहेगा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा आज का। एलिवेशन वाइज 9000 फीट रहेगा, क्लियर। इसको बोलते हैं हम थर्ड लेग ऑफ माउंटेनियरिंग। जब आप ट्रैक स्टार्ट करते हो, लाइक जब आप असेंड करते हो, तो उस टाइम पे आपके ट्रैक पोल की हाइट मिनिमम रहनी चाहिए, ठीक है। जब आप डिसेंड करते हो तो उस टाइम पे आपके ट्रैक पोल की हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग हैं तुलगासी विलेज में। यहाँ से जो है कुंवारी पास का बेस स्टार्ट होता है। यहाँ से हम ट्रेवल स्टार्ट करेंगे। अभी हम जाएंगे कूलिंग कैंप साइड। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी स्नो नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सुंदर से स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं, नज़ारे बहुत सही है, बट स्नो अभी भी नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। भाई थोड़ा सा एल्टीट्यूड की वजह से सांस फूल गई। अब 3 घंटे की इंटेंस हाइक के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारी पहली गुलिंग कैंप साइट पर, जो कि 9400 फीट पर थी। अब इतनी इंटेंस हाइक के बाद आप खुद सोचो कितने ज़ोर की भूख लग सकती है। अगर कोई आपको आके कहे कि आपका खाना रेडी है तो आपको कितनी खुशी होगी। भाई ये है पहाड़ों का खाना, कढ़ी चावल, पापड़ और ये व्यू के साथ। अब लंच के बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम था। हम देख रहे थे कि कैसे पहाड़ों में मौसम कितने जल्दी बदल जाता है। हम इस उम्मीद में थे कि शायद स्नोफॉल होगा। हमें ट्रैक लीडर ने बताया कि थोड़ा एक्लिमेटाइजेशन वॉक करके आओ, तो हम लोग आए थे थोड़ा इस एल्टीट्यूड पे एडजस्ट करने के लिए। स्नोफॉल का थोड़ा सा प्रेडिक्शन है, बट फिर भी उसके चांसेस बहुत कम है। अगर स्नोफॉल होता है तो वाकई में बहुत मज़ा आएगा। अब देखते ही देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। पहाड़ की स्लो लाइफ को एक्सपीरियंस कुछ अलग ही खुशी दे रहा था, और हम कब चाय पीते पीते ग्लोबल वार्मिंग से क्वांटम फिजिक्स की डिस्कशन करने लगते हैं पता ही नहीं। ऐसी जगहों पर लोकल से बात करना, उनके कल्चर को समझना, उनकी लाइफस्टाइल को जानना आपकी नॉलेज को एनहांस कर देता है। और इसी दौरान हमारे सामने एक सुंदर सा सनसेट होता है। तो बाहर हो रहा है -2 टेम्परेचर, और हम यहाँ पे गरम गरम खाना खा रहे हैं। खाने में देखो रोटी है, बैंगन की सब्जी, गरम राइस, दाल और खीर। अब डिनर के बाद जब हम टेंट से बाहर निकले तो नज़ारे कुछ ऐसे हो चुके थे। आसमान पूरा तारों से भर चुका था, यहाँ तक कि हमें गैलेक्सी भी दिख रही थी। रात को टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो चुका था, अराउंड -6, और नेक्स्ट मॉर्निंग सारे वाटर सोर्सेस फ्रीज़ हो चुके थे। यहाँ तक कि हमारे पास पीने का पानी जो था वो भी फ्रीज़ हो चुका था। गुड मॉर्निंग गुलिंग कैंप साइट से। तो रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अराउंड -5 या -6 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन नींद बहुत अच्छी आई। प्लस अगर आप पीछे देखोगे तो हमारे पूरे टेंट जम चुके हैं। टेंट्स में ये पूरी बर्फ़ है, ये पूरी बर्फ जम चुकी है। अब ये कूलिंग में ये हाल है। अब देखना पड़ेगा कि कुदारा में क्या होता है। हाय, सो अभी हम लोग निकले कूलिंग कैंप साइट से। अभी हम जाएंगे
कुलारा कैंप साइट, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से आपको नज़ारा दिखाऊँ। ये जो हमारे सारे टीममेट्स हैं, ये पूरे कैंप्स है जहाँ पे हम रुके थे। फिर आपको कोई भी ढाबा नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम फिर नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करने वाले हैं, राइट। तो कोई भी स्पीकर नहीं बजाएगा और रास्ते में कोई भी नो स्टॉप नहीं करेगा और ज़्यादा जोर से भी बात नहीं करना, ठीक है। चिल्ला के बात नहीं करना। नेचर में जा रहे हो, नेचर हमारी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ का एक्वा इतना अच्छा था कि आप इमीडिएटली फील कर सकते हो कि आप कितनी फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हो। ये जगह एक्चुअली फॉरेस्ट के अंदर आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। एंड हर जगह पे सिर्फ पाइन ट्रीज हैं। बहुत सुंदर जगह है, सिर्फ बर्फ़ की कमी है। अभी इतने एल्टीट्यूड पे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि शायद से हम एक्लेमेटाइज हो चुके हैं। एंड लेट्स सी अभी आगे कैसे होता है। आज का ट्रेल काफ़ी सुंदर था। हम नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजर रहे थे। बस चैलेंज एल्टीट्यूड गेन का था क्योंकि हम 9000 से सीधा 11000 फीट के एल्टीट्यूड को 4 घंटे में कवर करने वाले थे। और यहाँ से AMS के शुरुआती सिम्टम्स शुरू होते हैं। हेडेक, बॉडी स्वेलिंग और हेवी ब्रीथिंग ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो जो हेवी सा बैग शोल्डर पे था वो हमारी विल पावर को तोड़ रहा था। हर एक स्टेप हेवी लग रहा था। यहीं पर टीम मेंबर्स की मोटिवेशन की वजह से हम देखते ही देखते कुलारा कैंप साइट तक पहुंच जाते हैं। यह है कुलारा कैंप साइट जो कि 11000 फीट पर है। अब यहाँ की ठंड का अंदाज़ा आपको शायद वीडियो से नहीं होगा, लेकिन ऐसा समझिए कि अगर आपने हैंड ग्लव्स निकाल दिया तो 3 सेकंड में आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे और दर्द करने लगेंगे। जहाँ पर हमें सिर्फ चलने से हमारी सांस फूल रही थी, वहाँ पर कुछ लोकल्स क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम कर रहे हैं अभी डिनर कुलारा कैंप साइट से। ये है सारे टीममेट्स।
कैसे था आज का ट्रैक? मजा आया कि नहीं आया? हार्ड था। घोड़े चढ़ने वाला चैलेंजिंग था, हार्ड नहीं था। ठंड कैसी थी? कैसी है वैसे? ठंड अच्छी है, ट्रक से दिक्कत है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। 8 बजे भी पड़ती है तो रात को क्या होगा नहीं पता। जी फाड़। तो ये कुछ हमारा खाना है, दाल चावल सोयाबीन की सब्जी रोटी। डिनर के बाद निशान को कुछ AMS के सीवियर सिम्टम्स दिख रहे थे, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हेडेक। उसकी वजह से हमने टेंट में ही रहना सही समझा। गाइस अभी रात को बजे 12:30 और मैं आया हूँ अभी। मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब थी, उसको देखने आया था मैं टेंट में। वो अभी लेटा है पूरा, देख सकते हो मुँह नहीं दिख रहा, इसका कंडीशन बहुत डाउन हो गया। तो होपफुली हम लोग को कल सबमिट करना है, देखेंगे। रात निकलनी है हम लोग को ऐसे ही। अभी टेम्परेचर हुआ है -10। बहुत बुरा हालत है। और वहाँ पे जंगल में है हम लोग, वो भालू का भी खतरा उतना ही है जितना ठंड का है। तो देखेंगे, बाकी मिलते हैं कल। पल्स रेट भी ठीक है, तो घबराना नहीं है। माउंटेन्स में ये चीज़ें होती रहती है, तो आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। पानी पियो, आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही फील करोगे, ठीक है। पॉजिटिव सोचना, और इतना कुछ है नहीं। ये जो अंदर वाला है इसको ऊपर बांध के रखो, इसको खुला रखो। सो फाइनली हम लोग समिट डे के लिए निकल चुके हैं सुबह के 8:30 बजे। एंड हाई एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ी हेवी ब्रीदिंग हो रही है, बट सो फार सो गुड। निशान भी अभी ठीक है। एंड व्यू तो क्या ही कमाल के है। तो हम मिले हमारे ट्रैक के सबसे यंग ट्रैकर से। आपका नाम क्या है? हेमंत। कितने साल के हो? 18 साल के। ये गुजरात से है और इन्होंने मुझे कुछ गुजराती में सिखाया, तो मैं बताऊंगा कि सामे जितने पहाड़ है ने बहुत सरस लागे छे, बराबर है? आज गुजराती आती है थोड़ी थोड़ी। ये हमारे गाइड साहब है। आपका नाम क्या? अभिषेक जी। ये हमारे टीममेट्स। और भाई जो व्यू है ना, सच में बहुत सरस लागे छे। एक बार सारे क्लैप करना अपने लिए। आप लोगों ने अच्छे से किया और मतलब अच्छे टाइम पे पहुंचे, ठीक है। कुंवारी पास का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यूज़ पे
बहुत सारी माउंटेन पीक्स दिखती है, जैसे कि नंदा देवी, द्रोणागिरी और भी कई 9 से 10 पीक्स आपको यहाँ से विजिबल होती है।